नमस्कार, मैं भावना रावत देहरादून से। आप देख रहे हैं न्यूज़ लिंक्स उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हमारी ये मुहिम भ्रूण हत्या को रोकने के लिए जारी रहेगी। अगर मैं सही बात तेरी देती हूँ, भूल मुझसे क्या हो गई? फटला तो ना, माँ मुझको नहीं मारो, मुझको आने दो। त्योहार पर तेरी गोदी में खेलूंगी, माँ मुझको नहीं मारो ना, माँ मुझको नहीं मारो ना। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं देहरादून के एक और अस्पताल का काला कारनामा। जब हमारी टीम इस अस्पताल में गई तो देखिए वहाँ की संचालिका डॉक्टर मीना का क्या कहना था। बात करने के लिए ऋषिकेश से आए मैम। एक मिनट अकेले में हो जाएगी मैम बात। मैडम इनकी फ्रेंड है, मेरी वाइफ है, मेरी इनकी फ्रेंड है, अबॉर्शन होना है उनका। अनमैरिड है, अनमैरिड है, 3 महीने के लिए। आप बोलेंगे तो मैं ले आऊँगा, छुट्टी करवानी पड़ेगी ना जॉब पे। तो मरीज को तो आपको लेके आना पड़ेगा। अभी मैं 1-2 दिन के लिए तो हूँ नहीं, आपको 30 तारीख को लाना पड़ेगा। 30? हाँ। अच्छा, तो 1-2 दिन के लिए तो मैं बाहर हूँ, क्योंकि वो फिर रात भर भर्ती होना पड़ेगा, ऐसे तो होता नहीं है काम। अच्छा। हाँ। कितने दिन लग जाएंगे इसमें? 1 दिन 1 रात। मैम खर्चा कितना आ जाएगा? खर्चा तो देखना पड़ेगा, 10,000 से कम तो आएगा। 10 में हो जाएगा मैम? और रात में रहना पड़ेगा, और उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये है ना साथ में। कौन है तुम्हारी फ्रेंड? है, फ्रेंड से तो काम नहीं चलता है। तो यहाँ पे कोई है नहीं ना, वो जॉब करती है वाली, मैं जॉब करती है। नहीं, तो कुछ बात कम ज़्यादा हो, उसकी जिम्मेदारी तो कोई लेने वाला होना चाहिए। कल को कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो आप आ जाएगा वो? हाँ, उसको साइन करना पड़ेगा। हस्बैंड करके साइन करे या ऐसा कुछ करे, है ना? हस्बैंड पूछना पड़ेगा, हम करेगा नहीं करेगा हस्बैंड करके। उसको करना पड़ेगा। कल को कोई बात कम ज़्यादा होती है, मैरिड लेडी है उसके साथ तो हस्बैंड है, चलो, है ना? अनमैरिड लेडी ना पेरेंट्स है ना, कुछ है, कोई बात ऊपर नीचे हो गई, है ना? अभी तो आप 3 कह रहे हो, पता नहीं देखने में 4 हो 5 हो, है ना? अभी नहीं पता, तो मरीज ऐसी बोल देता है। 10,000 मैडम, दवाई दूई सब। हाँ, टीका का इंजेक्शन लाना पड़ता है, बाकी फिर सब हम अपने पास से करा देंगे। तो कब लाऊंगा मैम? सोमवार को लेकर। सोमवार को आए थे, ठीक है। तो मैम इसी टाइम आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है? पहले कोई अपॉइंटमेंट लेना है कुछ? ठीक है मैम। तो और कुछ साथ में कुछ सामान वामान क्या लाना है उनको? बस अपना एक जोड़ी कपड़ा लेंगे और कुछ नहीं लाना, और किसी को साथ में रहना पड़ेगा। ये रह लेंगे तो रहना नहीं है मरीज को, है ना? आपको रहना पड़ेगा। दीदी मानो तो फ्रेंड्स ही कहते हैं कि मैं नहीं आऊँगा, तो नहीं, उसको साइन तो करने पड़ेगा। कल को जिम्मेदारी एक आदमी को लेकर जैसे ये साइन कर दें? इनको तो आना ही पड़ेगा ना, इनको भी साइन करना पड़ेगा, उसके आदमी को भी। जो मैंने ऐसे साइन कर दिए, लेकिन वो कह रहा जी मैं हस्बैंड तो हूँ नहीं, अभी कैसे साइन कर? हस्बैंड नहीं, लेकिन आदमी तो उसका वही है ना, वो करा है काम, ठीक है ना? तो कम से कम साइन तो करे, कोई आदमी हो ना, सारी जिम्मेदारी हम उसके ऊपर ले लें। ठीक है। खुलासा जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद।
लोकस्वामी द्वारा जनहित में जारी। अगर मैं सही बात तेरी देती हूँ, भूल मुझसे क्या हुई, फटला तो ना, माँ मुझको नहीं मारो, मुझको आने दो, त्योहार पर तेरी गोदी में खेलूंगी, माँ मुझको नहीं मारो ना, माँ मुझको नहीं मारो ना। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। जब हमारी टीम दोबारा उस अस्पताल में गई तो देखिए किस तरह से डॉक्टर ने 5 से 6 महीने के गर्भ को गिराने की बात कही। मैडम उसके बाद अब आया तो आप थे नहीं, पहचाना तो ये है इनकी गर्लफ्रेंड का है। लेकिन प्रॉब्लम ये है उसके अंदर एक ना कि वो 5 महीने का हो गया। जो लास्ट डेट थी ना मैडम 10 दिसंबर थी। पेरेंट्स तो हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैम 10 दिसंबर को हुआ नहीं है, तो 10 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 5 महीने से ऊपर हो गया मैम। एक्चुअली क्या है कि हमने कल बुला लिया था, ठीक है। तो ऐसे मैं मिला तो मुझे लगा, मैंने कहा भाई सही बताओ, मैं डॉक्टर से बात करूं। तो उसने बताया कि मुझे 5 महीने हो गए हैं। हाँ, तो मैंने कहा मैं उनसे खर्चा दोबारा पूछ लेता हूँ और टाइम कितना लगेगा। तो मैं यहीं बगल में ही है सहजपुर में ना, अखावा में, तो ले आएंगे तो अभी। एक रात लगती है, कोई बात नहीं, 2 दिन में लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं हमें, ठीक है। कोई बात नहीं मैम, ये नहीं चलेगा साइन में। मैं इसको आपने कहा था ना लेके आना, तो ले आया था मैं। अच्छा, और वो इंजेक्शन कितने के आएंगे मैम? तो टेस्ट उस तो करेंगे आप? पेरेंट्स में मैं नहीं कर सकता साइन, पेरेंट्स में मैं लेता हूँ जिम्मेदारी पूरी। मैं ले आता हूँ, ठीक है, और पैसे जमा करवा देता हूँ। साइन का मैं फिर कैसे, उनको पेरेंट्स समझ नहीं आता, साइन की बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ये मैरिड में साइन कर दे तो ये हस्बैंड लिख के साइन कर देगा। हस्बैंड लिख के साइन कर दोगे, और साथ में और साइन करवाना होगा, मेरे भी करवा लेना, कोई दिक्कत। तो मैम ऐसा करेंगे ना, इसको हस्बैंड लिख के साइन करवा देंगे इसको। हाँ, उसकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नहीं, पैसे हम पूरे एडवांस जमा कर देंगे। ठीक है, मैं लेके आ रहा हूँ मैडम। हैरानी की बात तो यह है, डॉक्टर मीना जैन के पति डॉक्टर मयंक जैन किस तरह इस बात को स्वीकारते हैं कि कन्या भ्रूण हत्या एक कानूनन अपराध है और यह काम उनके अस्पताल में नहीं किए जाते हैं। इलीगल एबॉर्शन की डेफिनेशन क्या है? अगर किसी अनमैरिड लड़की को गर्भ ठहर गया है और वो किसी भी वजह से ठहरा है कि उसके रिलेशन से या किसी वजह से भी, तो वो अपना 12 वीक तक एबॉर्शन करा सकती है। वो इलीगल नहीं है, वो सरकार द्वारा कराया जा सकता है। लेकिन 12 वीक्स के ऊपर फिर 2 की राय चाहिए। तो उसके बाद में 20 वीक्स जैसे आपने बोला, उसके बाद तो आप करने के लायक नहीं है, फिर वो आपको बच्चा पैदा करना पड़ेगा। ये बिल्कुल गलत है। हम उनको बिल्कुल मना करते हैं कि आप ये मत कराइए, कभी मत करिए, और आपको इस चीज़ को कराने की ज़रूरत नहीं। हमारे पास भी आते हैं लोग, लेकिन हम उनको वापस भेज देते हैं कि आप बिल्कुल मत कराइए। MTP एक्ट 1972 एक्ट है,
उसके अंतर्गत एबॉर्शन लीगल प्रक्रिया है, लेकिन उसके नॉर्म्स हैं कि आप इस लिमिट तक एबॉर्शन कर सकते हैं। वो भी सेक्स डिटर्मिनेशन पे नहीं कर सकते। सेक्स डिटर्मिनेशन अगर आपने कराया है तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं आप उसको। लेकिन सेक्स डिटर्मिनेशन कब होता है? वो 12 हफ्ते के बाद हो सकता है, और एबॉर्शन आप 12 वीक से पहले कर सकते हैं। नहीं, जांच कराना भी अब तो इलीगल है, आप जांच करा ही नहीं सकते। आपको जांच कराने का अधिकार ही नहीं है। जो अगर करते हुए आपको पकड़ते या मिलते हैं या करते हैं, उन पे जो गवर्नमेंट की सख्त से सख्त कार्रवाई है वो होनी चाहिए। सजा का प्रावधान तो कौन सी एक्ट के अंदर आता है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो इलीगल है। IM इंडियन मेडिकल काउंसिल के अंतर्गत इलीगल है। जब न्यूज़लिक्स ने ये मामला तत्कालीन CMO के सामने उठाया तो देखिए उनका क्या कहना था। हाँ, देखिए, जितने हमारे यहाँ जो MTP सेंटर्स हैं जो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी करते हैं, वो सब मुख्य चिकित्सा अधिकारी यहाँ पंजीकृत होते हैं। तो इस तरह की अगर कोई सूचना अगर हमको मिलती है तो उनका लाइसेंस रद्द कर सकते हैं। बिल्कुल, जो भी संवैधानिक कार्रवाई होगी वो तुरंत। जब न्यूज़लिक्स ने दोबारा यह मामला वर्तमान CMO के सामने रखा तो देखिए उन्होंने क्या कहा। और जहाँ भी अल्ट्रासाउंड मशीनें हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, वहाँ पे हम जाते हैं, देखते हैं जो कि मानक पूरे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये जो भी शिकायतें हमारे आती हैं तो हमारे सेल में आती हैं, उसके नोडल अधिकारी हैं हमारे डिप्टी CMO, और ये लोग जाके वहाँ पे देखते हैं कि इस तरह की बात है किसने, क्योंकि ये लोग पूरे महीने में जितने भी अल्ट्रासाउंड कराते हैं, एक राइडर लगा हुआ है, उसमें जितने भी अल्ट्रासाउंड हैं क्या क्या किस वजह से कराए गए हैं, पेट के किन रोगियों के भी होते हैं, और भ्रूण के लिए भी ठीक है, भ्रूण अपनी सही अवस्था में है या नहीं है, नॉर्मल है एबनॉर्मल है, उसके लिए भी होते हैं। तो ये पहले तो उससे पता चलता है कि किस डेट में कौन से अल्ट्रासाउंड हुए और किन किन बीमारियों की वजह से हुए, और ये सब जानकारी लेते हैं। और उसके बाद अगर कोई इस चीज़ की तरह की कोई बात आती है तो पूरी इंक्वायरी उसमें होती है। भ्रूण हत्या के अगर ये बात पाई जाती है तो उसमें एक तो डॉक्टर के खिलाफ FIR होती है, और दूसरा जो कराने वाला है वो भी दोषी है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होती है, और उसमें जो है FIR होती है और फिर कानूनी जो है उस पर कार्रवाई न्यायालय द्वारा की जाती है। खुलासा जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। लोक स्वामी द्वारा जनहित में जारी। अगर मैं सही बात तेरी देती हूँ, भूल मुझसे क्या हुई, फटला तो ना, माँ मुझको नहीं मारो, मुझको आने दो, त्योहार पर तेरी गोदी में खेलूंगी, माँ मुझको नहीं मारो ना, माँ मुझको नहीं मारो ना। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। इस घृणित अपराध के बारे में जब हमने महिला आयोग की पूर्व अध्यक्षा की राय जाननी चाहिए तो देखिए उनका क्या कहना था। इसको कोई नहीं बंद कर सकता है जब तक नारी स्वयं नहीं जागरूक होगी कि मैं जिस बच्चे को 9 महीने तक अपने पेट में मैं पालती पोसती हूँ, उसके बाद या उससे पहले उसको जन्म लेने से पहले मार देना, ये मेरे लिए एक गुनाह है। मैं हत्यारी कहलाऊंगी। देश को बचाना है तो आपको कन्याओं को बचाना होगा भ्रूण हत्या से। इस देश को
जागरूक करना होगा कि भ्रूण हत्या जो है अपने आप में एक अपराध है, ये एक मर्डर है। तो जब तक ऐसे लोगों को, या तो जो मर्डर केस में सजाएं होती हैं वो सजाएं डॉक्टर के लिए भी और उन माँ बाप के लिए भी जो ये कुकर्म करते हैं, उनके लिए जब तक इस तरह के कानून नहीं बनते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि भ्रूण हत्या पे हम काबू पाए। आपने देखा किस तरह से उत्तराखंड में कन्या भ्रूण जांच और कन्या भ्रूण हत्या को खुलेआम अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी शासन प्रशासन चुप क्यों है? शासन प्रशासन जागे ना जागे, लेकिन न्यूज़ लिंक्स की यह मुहिम जारी रहेगी एक नए खुलासे के साथ।